राजेश एक साधारण व्यक्ति था जो हमेशा से अपने काम में व्यस्त रहता था। उसने कभी किसी रहस्य की तलाश नहीं की, लेकिन जब उसने सुना कि उसके शहर के बाहर एक पुराना सुनसान जंगल है जो अजीब घटनाओं का गवाह रहा है, उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसे बताया गया था कि वहां रात के समय अनसुने स्वर सुनाई देते हैं और कभी-कभी लोग गायब हो जाते हैं। एक रात राजेश ने साहस जुटाया और अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपने बैग में टॉर्च, एक पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स रखे और निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ की टहनियां जैसे उसके कदमों की आवाज को सोख रही थी। भाग टू, पहला संकेत। जंगल में गहराई में बढ़ते हुए राजेश को अचानक एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और कान लगाकर सुना। वह आवाज किसी बच्चे की थी जो सहायता की गुहार कर रहा था। राजेश ने सोचा, ये तो संभव नहीं है, यहाँ कोई बच्चा कैसे आ सकता है। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आवाज की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज और तेज होती गई। वह एक खुली जगह में पहुंचा, जहां एक पुराना टूटा फूटा घर था। राजेश ने देखा कि घर की खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे पर घना जाले लगा हुआ था। लेकिन बच्चा वही था, दरवाजे के पास खड़ा, उसकी आंखों में डर था। भाग 3, दरवाजे का रहस्य। राजेश ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मदद की जरूरत है? बच्चे ने बस सिर हिलाया और कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। राजेश ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन वह जाम था। अचानक बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो तुम्हें अंदर आना होगा। राजेश का मन थोड़ा डोल गया, लेकिन उसे अपने साहस पर विश्वास था। उसने दरवाजे को जोर से धकेला और वह खुल गया। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। घर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो उसकी रुचि को और बढ़ा रहे थे। बच्चे ने उसे इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। भाग 4, छिपा हुआ सच। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजेश ने सोचा, अब वापस जाना मुश्किल होगा। बच्चा एक कमरे में गया जहां एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी। उसने कहा, ये किताब इस घर का रहस्य बताती है। राजेश ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह घर एक बार एक साधु का था जिसने अपनी शक्तियों के लिए कई बलिदान किए। लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे उसके अंदर ही समाहित हो गई और अब ये घर उन लोगों को आकर्षित करता है जो अपने डर का सामना करने की कोशिश करते हैं। राजेश को लगा कि अब वह अपने डर का सामना कर रहा है। तभी उसने देखा, उस बच्चे का चेहरा अचानक बदल गया। वह अब एक डरावने चेहरे में बदल चुका था और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। अब तुम मेरी मदद करोगे, बच्चे ने कहा। भाग 5, अंधेरे का खेल। राजेश ने अपनी टॉर्च को जलाया और उसने देखा कि दीवारों पर चित्र जीवित हो रहे थे। डरावने चेहरे उसकी ओर बढ़ने लगे। राजेश ने समझा कि अब उसे भागना होगा, लेकिन दरवाजे ने फिर से अपने आप बंद हो गए थे। वह अपने डर को अपने अंदर समेटते हुए अपने चारों ओर से आने वाले अंधेरे से लड़ने लगा। राजेश ने किताब को जोर से फेंका और चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। उसकी आवाज गूंज उठी। अचानक अंधेरा छटने लगा और बच्चा फिर से सामान्य रूप में बदल गया। तुमने अपने डर का सामना किया है, उसने कहा। अब तुम मुक्त हो। भाग 6, वापसी। राजेश ने दौड़कर दरवाजे को धकेला और यह खुल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह दौड़ते हुए जंगल से बाहर आया और उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जंगल की खामोशी टूट चुकी थी और अब राजेश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने समझ लिया था कि अंधेरे का रहस्य केवल उसके भीतर था। भाग 7, नया सवेरा।
कुछ दिनों बाद राजेश ने अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसने लिखा कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाता है। और जब भी वह जंगल के पास से गुजरता, उसे उन अंधेरों की याद आती जो उसे कभी न छोड़ने वाले थे। राजेश अब एक नया आदमी बन चुका था, जो अकेले जंगल में जाने से नहीं डरता था, बल्कि अब वह अंधेरे को समझता था और उसे एक मित्र की तरह देखता था। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि डर केवल एक भावना है, और अगर हम उसका सामना करें तो वह हमें कभी नहीं जीत सकता। समापन। एक नया अध्याय। राजेश ने अपनी कहानी से सीखा कि हर डर के पीछे एक ताकत होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह राजेश ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें साहस और आत्मविश्वास की कहानी थी। उसने ये भी सीखा कि अंधेरे में क्या छिपा है, ये केवल हमारे भीतर की शक्ति पर निर्भर करता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसे चुनौती देते हैं, तो हम मजबूत बनते हैं और अपने जीवन में नए आयामों को छूते हैं। राजेश की कहानी हमें ये बताती है कि अंधेरा कभी भी अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नए सवेरे की शुरुआत होती है।